बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 20 लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, 20 लेक्चर में मैंने लास्ट टाइम हमारा जो काम हो चुका था 8.4 कंप्लीट हो चुकी थी, तो 8.5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 8.5 में अब जो हमारा जो टॉपिक है आज का, ये मैंने आपको याद होगा कि आपको असाइनमेंट्स भी दी हुई है। असाइनमेंट्स में भी एक क्वेश्चन दिया, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अच्छा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मतलब पता क्या होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई मेथड लगा के किसी चीज़ की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम करनी थी, और वो वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेट होती है। अब जैसे देखें कि ये मेरे पास इंटीग्रल एक तरह से कि 1 से 2 एक्स के डी एक्स। आप इसकी वैल्यू अगर सिंपल निकालते हो, क्या करोगे? x³/3 इंटीग्रेशन करके इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर दोगे, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू होती है एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन जब हम इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू कोई मेथड लगा के सोल्व करते हैं और वो वैल्यू हमारे पास आ जाती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी, मतलब कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लोग मेथड लगा के अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के फिर नेक्स्ट डिफरेंट मेथड हैं, लेकिन इधर हम लोग सिर्फ दो ही डिस्कस करेंगे। हमारे आउटलाइन और सिलेबस में सिर्फ ये दो मेथड ही हैं, तो ये दो ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी ट्रेपेजॉइडल रूल, और ये दोनों मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके फार्मूले एमसीक्यूज में आते हैं और इसका क्वेश्चन भी आता है पेपर में। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल, सिर्फ आपको रूल समझ आ जाए, क्वेश्चन का कोई इसमें मसला नहीं है। मतलब कि क्वेश्चन जौन सा मर्जी आ जाए, क्वेश्चन का तो मसला ही कोई नहीं है। सिर्फ मसला किसका है कि रूल ओपन आपने कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम लोग मेथड लगाते हैं किसी भी इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने रूल याद रखना है, ये जनरल रूल है। ट्रेपेजॉइडल रूल कहता है टू अप्रोक्सीमेट ए टू बी एफ इंटू डी एक्स। तो ये टी मीन ट्रेपेजॉइडल, ये इसका रूल है जी, डेल्टा x/2 इज इक्वल टू दिस। अब इसमें फिर उसने डिफाइन करवा दिया कि डेल्टा एक्स हमारे पास क्या होगा? b माइनस ए ओवर एन के। ये देखो, जैसे लोअर लिमिट आपकी ए होगी, अपर लिमिट आपकी b होगी, n आपको गिवन होगा, ठीक है। एक्स नोट इसमें क्या होगा? एक्स नोट जो आपकी ये वाली वैल्यू होगी, लोअर लिमिट होगी, a होगा मतलब। तो x1 वाली, उससे अगली वैल्यू क्या आएगी कि आपने क्या करना है कि जो भी आपके लोअर लिमिट जो a होगी उसमें डेल्टा एक्स ऐड करी जाना है। डेल्टा एक्स लेंथ बोलते हैं, वो आपने ऐसे फाइंड करना है, ठीक है जी। आखिरी वाली टर्म इसकी एक्स है ना, वो कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगी। मतलब ये जो अपर लिमिट है ये लाजमी एंड वाली लिमिट आएगी। अच्छा, फिर इसमें मसला पता क्या बनता है स्टूडेंट को? मसला ये बनता है कि सबसे ज़्यादा कि बच्चों को ये जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूले को हम लोगों ने ओपन कैसे करना है। जैसे देखिए अब ध्यान से, इधर यही समझने वाली बात है कि जैसे इस क्वेश्चन में n इज इक्वल टू 4 है। n इज इक्वल टू 4 का मतलब पता क्या? इधर तो y0 आ जाएगा, इधर yn है, एंड पे y4 भी आ जाएगा। ये जो टर्में आ रही है ना, 2y1 2y2 सो ऑन करके मैंने 2yn-1 लिखा, मतलब कि 2y1 से शुरू होकर ये जो टर्म है, इसमें पता क्या होगा कि सपोज इसमें एक टर्म n से कम होगी। देखिए इधर लिखा ना n-1, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपका अगर n 4 है तो ये इसमें टर्में कितनी आएगी? 3 आएंगी, ठीक है। मतलब कौन कौन सी? 2y1 2y2 प्लस 3y3। समझ आएगी नहीं बात की? कि जितना n होगा इतने हिस्से में उतनी टर्में एक उससे कम आएगी, क्योंकि एंड पे जन n-1 लिखा है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है। देखो n इज इक्वल टू 4 के लिए मैंने देखा कि y0 तो आएगा आएगा, एंड पे yn वो भी 4 y4 आनी आनी। ये जो दरमियान में अब है ये वाला, ये दरमियान में इसकी बात कर रहा हूँ। अब ये 100 n तक जा रही है। अब ये टर्म आपको n 4 है तो n-1 4-1 क्या 3 बचा, तो ये आपने 3 टर्म तक ओपन करना है। जैसे देखें 2y1 2y2 2y3। अब सपोज यही आपके पास n अगर इधर मैं कहता हूँ कि 5 हो जाता, फिर आपने क्या करना था कि यही टर्म है 2y3 प्लस 2y4 तक, मतलब ये 4 टर्मों तक ओपन करना था, इधर y5 आना था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला जनरलाइज दिया है, इसको आपने ओपन कैसे करना है डिफरेंट n के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो 2y1 से लेकर ये जो टर्में आ रही हैं, इसको आपने एक n कम होगा। अगर n 5 है तो इधर 4 तक ओपन कर देनी है, अगर n 6 है तो इधर 5 तक, और पहले y0 यानी एंड पे जो n होगा उतनी टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम करते क्वेश्चन को, इसको सोल्व। देखें सबसे पहले
उसने कहा जी यूज़ द ट्रापेजॉइडल रूल विद n इज इक्वल टू 4 टू एस्टिमेट 1 to 2x के dx कंपेयर कंपेयर एस्टिमेट विद एग्जैक्ट वैल्यू। कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू से इसको कंपेयर भी करना है आपने। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, देखिए सबसे पहले x इज इक्वल टू, ये मैंने 1 लिया, 1 क्या असल में आपका x नोट है, x नोट इज इक्वल टू a। तो a आपका कितना इसमें देखो लोअर लिमिट 1 है, तो ये आ गया 1। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था कि इससे x1 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू कैसे आएगी, ये वैल्यू तब आएगी जब आपने क्या करना है, इस वैल्यू में आपने डेल्टा x ऐड करी जाना है। तो डेल्टा x आपने सबसे पहले निकाल लेना है। डेल्टा x की वैल्यू ये होती है कि जी b माइनस ए ओवर एन के। तो इसमें आप देखें कि ए आपका 1 है, b आपका 2 है, n आपका 4 है। तो इसमें डेल्टा एक्स में वैल्यू पुट किया, आपका डेल्टा एक्स कितना आ गया 1/4। तो देखिए पहली वैल्यू x नोट वाली 1 थी, 1 में आपने ऐड कर दिया 1/4, 5/4 बन गया। 5/4 में फिर 1/4 ऐड किया, 6/4 बन गया। इसमें फिर ऐड किया 1/4, ये बन गया। इसमें फिर 1/4 ऐड किया तो फिर ये 2 बन गए। आपने करना क्या होता है कि देखें इस इंटीग्रल से लेकर इस इंटीग्रल तक जाना है, मतलब कि 1 से लेकर 2 तक जाना है, और ये जो दरमियान में जो वैल्यू आनी है उसमें डेल्टा एक्स ऐड करी जाना है, जितनी ये लेंथ होगी इसकी। देखें ठीक है, देखिए 2 तक आकर आपने फिर इसको क्लोज कर देना। फिर ये आपका जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर को आपने ले लेना है f/x फंक्शन, कोई भी फंक्शन को हम y के इक्वल लिख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आई है ये फंक्शन में पुट करी है ना, जैसे 1x² में पुट किया 1 नहीं, ये इसको आपने फंक्शन में पुट किया जी। और ये वाली जो वैल्यू आएंगी सारी, ये आपकी वैल्यू कौन सी होगी, y वाली, और ये वाली जो सारी वैल्यू किसकी होगी, x की, मतलब पहली x नोट, दूसरी x1 x2 x3 x4, और ये वाली इसी तरीके से सारी वैल्यू किसकी होंगी, y की होगी। ये आपने किस में पुट करनी है, जो आपको ये फंक्शन गिवन होगा, जैसे इसमें x² है। ठीक हो गया जी। फिर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये फार्मूला लाजमी लिखना है। कुछ लोग ये स्टेप छोड़ के ये स्टेप लिख लेते हैं, ऐसे गलत होगा, देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा करना क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जनरलाइजेशन फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग आपने n = 4 के लिए इसको ओपन कर देना है। तो मैंने कहा था पहले y नोट आएगा, अगर फिर जो ये दरमियान वाली टर्म है ये n4 है, तो n4 - 1 इधर किया 3, मतलब ये टर्में सारी किधर तक ओपन होनी है, 3 तक। देखें कि 2y1 2y2 2y3 3 तक ओपन कर ली। एंड पे तो लिखा है प्लस yn, तो n जितना होगा एंड पे y4 आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। देखिए डेल्टा एक्स आपका कितना है 1/4 है, तो 2 पहले ही था तो 1/8 बन गया। y नोट कितना है आपका, इधर देखें 1 लगा दी, प्लस 2 y1 कितना 25/16, ये इधर लगा दी। इसी तरीके से सारी वैल्यू लगा के इसको कैलकुलेटर से सोल्व करके आपके पास ये आंसर बन गया, ये आ गया जी 2.34375। अच्छा जी, हमने क्या किया है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हमने मालूम की है ट्रापेजॉइडल रूल लगा के, और ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी ये जब हम लोग ये रूल लगाएंगे इसकी इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो इधर उसने यही कहा कि कंपेयर करें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो वही वाला पुराना तरीका देखें। ये देखें x² यही इंटीग्रल था, x³/3 आ गया, इसमें लिमिट्स पुट की कि अपर माइनस लोअर पुट करके 7 ये वाली वैल्यू। अब आप नोट करें कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी कितनी बनती है, इस इंटीग्रल की एग्जैक्ट वैल्यू बनती है 2.333, लेकिन हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2.34। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा एरर है, और ये आएगा ही लाजमी। क्यों, क्योंकि ये रूल हमें क्या देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। तो आप नोट कर लें कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये वाली आई है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये होती है। ठीक है जी, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तो लाजमी उसमें एरर होता ही होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट सेम इससे मिलता जुलता रूल है, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों रूल एक दिन ही हो जाएं। तो सिम्पसन रूल, तो सिम्पसन रूल भी यही काम करता है कि हम किसी भी इंटीग्रल की अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें सारा काम वही पुराना ही है, सिर्फ इस फार्मूले का काम है इस फार्मूले को आपने जनरलाइज कैसे ओपन करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जिस स्टूडेंट ने इस फार्मूले को गलत ओपन कर दिया तो इट्स मीन उसका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब इस फार्मूले को याद रखने का तरीका बताता हूँ। सिंपल सी बात है, पहले y नोट एंड पे प्लस yn। अब ये जो दरमियान वाली टर्में आ रही हैं अब आप इसमें नोट कर लो। आप नोट ये बात करो याद रखने के लिए, ये जो y1 y2 है, आप नोट करो कि जो y1 है मतलब ये y की जो और टर्म है उसके साथ 4 आ रहा है, जो y की इवन टर्म है उसके साथ 2 आ रहा है। तो ऐसे ही आपने इसको कंटिन्यू करी जाना है, लेकिन जितना n होगा आपने उधर तक इसको क्लोज कर देना। फ़र्ज़ करें इधर आप अगर n 4 है तो आपने क्या करना है, देखें इधर
कि आपने पहले ऐसे लिख देना है कि जी y1 y2 y3, मतलब n4 है तो ये 3 तक टर्म है। फिर आप बाद में क्या करना कि जो y की और टर्म है उनके साथ 4 लिख देना, जो y की इवन वाली उनके साथ 2 लिख लेना। ऐसे आपको ये फार्मूला भूलेगा नहीं, ऐसे आप इसको याद करना। ये देखिए कि पहले आप लिख लेना y1 y2 y3 लिख लिया, फिर जो y की ओड वाली है उसके साथ आप 4 4 लिख दो, जो इवन वाली उसके साथ 2, जितने तक n होगा। तो एंड पे पहले ये वाली और ये y4 वैल्यू, ठीक है। अब इसमें अगर आपका n अगर फर्ज करो हो जाता है जी 5, तो फिर आपने क्या करना है, इधर प्लस y4 भी आना है। तो y4 वाली के साथ आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करना। इसको जनरलाइज फार्मूले को जनरलाइजेशन को ओपन कैसे करना है, ये मेन बात है। n4 के लिए n5 के लिए। अच्छा, इसमें भी अब सारा वही पुराना काम ही है कि x की वैल्यू आप इसमें x नोट कितना 0 है, डेल्टा x कितना निकालिए 1/2, इसमें पुट करिए 2 तक क्लोज कर दिया। ये फंक्शन ये वाला, इसमें वैल्यू पुट करिए जो y की वैल्यू आ गई। अब इन सारी वैल्यू को इधर पुट करके ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है जी। ये दोनों रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा बनते हैं कि डेल्टा एक्स के ये फार्मूलों के एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इनके क्वेश्चन भी आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, आप देखें कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि जी इधर फंक्शन जो सा मर्जी आ जाए, इधर लिमिट जो सी मर्जी आ जाए, देखिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, सिंपल ये फार्मूला मैटर करता है, ठीक है। तो आप कोई भी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन इधर फंक्शन चेंज करके दे दे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसको मज़ीद करेंगे, तो ये दोनों मेथड आपने इसको देखना है अच्छे से, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।